अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम लायक सद एहतराम मेरे आका व मुर्शिद सैयदो सरवर मुरब्बी व रहबर सुल्तान मन आकाए मन यूसुफुल मशाइख सैयदुस सादात हुजूर किबला पीर सैयद इम्तियाज़ अहमद बुखारी अल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ सादात किराम खुसूसन मोहतरमुल मुक़ाम सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब नकवी, सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब अल जाफ़री अल ख़ारिज़मी, सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहिब नकवी, बरादर अकबर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब गीलानी, बरादर असगर सैयद अली हसनैन शाह साहब गीलानी अल क़ादरी, तमाम मुअज़्ज़ज़ सादात मेहमान, महब्बत से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुरीदीन मुहिब्बीन मोतक़िदीन और पर्दे में मौजूद मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ बहनें बेटियां हाज़िरात व सामियात सबकी बारगाह में आजिज़ाना फ़कीराना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, यकीनन आप सब अहबाब बहुत सी दुनियावी मसरूफ़ियात छोड़ के आज तशरीफ़ लाए हैं। तमाम मेहमानों को, हाज़रीन को कलिमाते तशक्कुर पेश करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आज की इस तकरीब की रौनक बने, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मैं कलिमाते तशक्कुर और दुआ के कलिमात पेश करता हूँ अपने बरादर असगर अज़ीज़ मन सैयद अली हसनैन शाह साहब गीलानी और इनकी मुखलस टीम को, जिन्होंने कई हफ्तों की मुसलसल मेहनत के साथ आज की उर्स पाक इस तकरीब को कामयाब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक ने अजर अता फ़रमाए और इनकी नेक नस्लों में बरकत अता फ़रमाए, दस्तरखानों में बरकत दे, खुशियों और सुकून में बरकत दे, ईमान और दीन में बरकत दे। हाज़रीन, आज का मेरा मौजू जो मैंने काफ़ी तफसील के साथ आपके साथ गुफ्तगू करना था, लेकिन मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने मिलाया तो आपको तफसील के साथ इस मौजू पे समझाऊँगा इंशाअल्लाह। तो आज का मौजू जो मुख्तसरन आपको समझाना चाहता हूँ वो है कि नेकी की हकीकत क्या है। मौजू क्या है बोलिए? नेकी की
कुरान के फ़लसफ़ा के मुताबिक नेकी की हकीकत क्या है, इस मौजू पर मैं मुख्तसरन आपके सामने कलाम करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 177 में इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। फरमाया नेकी महज ये नहीं है कि तुम मशरिक़ की तरफ मुँह करके इबादत शुरू कर दो या मग़रिब की तरफ मुँह करके इबादत शुरू कर दो। महज ये नेकी, बोलिए ना, नहीं है, बल्कि नेकी की हकीकत को समझो। कुरान क्या कह रहा है, बोलिए। आपकी आवाज़ कम है, मेरे साथ बोलेंगे। दो फायदे। एक तो आपको बातें याद होती जाएंगी, दूसरा नींद सुस्ती पास नहीं आएगी, क्योंकि रात का आखिरी पहर चल रहा है। तो आप मेरे साथ बोलते जाएं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नेकी महज ये नहीं है कि तुम मशरिक़ की तरफ मुंह कर लो या, बोलिए ना, मगरिब की तरफ मुंह कर लो, बल्कि तुम पर लाजिम है कि तुम नेकी की हकीकत समझो। नेकी की, बोलिए, हकीकत समझो। तुम नेक कहलाना चाहते हो, नेक बनना चाहते हो, तो नेकी की हकीकत जानो। नेकी की, बोलिए। तो नेकी की हकीकत क्या है? कुरान कहता है, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नेकी की हकीकत ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, सिद्ध के दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह पर, और आखिरत पर सच्चे दिल से ईमान लाओ। वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, और फरिश्तों पर ईमान लाओ, और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, और अंबिया पर ईमान लाओ। अब सवाल पैदा होता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है क्या वो इन पर ईमान नहीं रखता? क्यों भाई, समझ आ रही है बात या नहीं? बोलिए ना। जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, कि कुरान खुद कह रहा है कि तुम अपना मुंह, रुख या मशरिक की तरफ करते हो या मगरिब की तरफ इबादत के लिए, नमाज के लिए, तो जो ईमान रखता है वही तो इबादत करता है, वही तो नमाज पढ़ता है, वही तो, बोलिए, समझ आ रही है बात या नहीं? वही तो। लेकिन कुरान यहां आपको नेकी की हकीकत समझाना चाहता है। नेकी की, बोलिए। अल्लाह पाक ने जा बजा उसके ऊपर कलाम फरमाया है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत और बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। हलाकत और बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। कौन सी नमाज पढ़ने वाले? वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज की हकीकत को भूले बैठे हैं। नमाज की, बोलिए, और महज नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, लेकिन नमाज की हकीकत को भूले बैठे। यहां भी अल्लाह फरमा रहा है कि वो अपनी तरफ से नेकी ही करते हैं। अपनी तरफ से, बोलिए, कि रुख, मुंह कभी मशरिक की तरफ करते हैं और कभी मगरिब की तरफ करते हैं, लेकिन उन्हें नेकी की हकीकत ही मालूम नहीं, नेकी की हकीकत से गाफिल हैं। नेकी की हकीकत से, बोलिए। क्यों भी जहनों में कोई सवाल आया या नहीं आया? बोलिए ना आखिर तक। कि इधर भी फरमाया कि नमाज पढ़ रहे हैं, मशरिक मगरिब मुंह करके, मगरिब की तरफ हम पढ़ रहे हैं, मशरिक की तरफ नसारा, ईसाई, यहूदी पढ़ रहे हैं। इधर भी फरमाया कि नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नेकी की हकीकत जानते। उधर भी फरमाया कि नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज की हकीकत को जानते, और उनके लिए बर्बादी है जो नेकी और नमाज की हकीकत जाने बगैर
महज इबादत में पड़े हुए हैं और समझ रहे हैं कि हम बड़े नेकोकार हैं, हम बड़े। अब हाजरीन इसको समझिए, असल में कुरान मजीद यहां उन लोगों का रद्द कर रहा है, उन लोगों का बोलिए जो हलक से ऊपर ऊपर कलमा पढ़ते हैं, हलक से ऊपर ऊपर अपने मफादात के लिए कलमा पढ़ते हैं। जिस दिन कलमा उनके मफादात से टकराता है वो मफादात को अजीज रखते हैं, उस वक्त कलिमे को अजीज रखते। हमारे यहां दो तरह के मुसलमान हैं। कितनी तरह के बोलिए? एक हैं वरासती मुसलमान। कौन हैं? जिनके माँ बाप मुसलमान थे वो भी मुसलमान कहलाए, उन्हें मुसलमान कहलाने की कोई वजह ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्यों मुसलमान हैं, आखिर हमने इस्लाम ही को कबूल क्यों किया, इस्लाम में ऐसी क्या खूबी है, इस्लाम में ऐसी क्या हिकमत है, इस्लाम के अंदर ऐसी क्या सच्चाई है कि हमने इस्लाम को कबूल किया हुआ है। इस्लाम पर होने और मुसलमान कहलाने की उनके पास कोई वजह, बस पूछो मुसलमान क्यों हो, वो कहते हैं हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हमारे दादा परदादा मुसलमान थे, इसलिए हम मुसलमान हैं। ये वरासती मुसलमान है। ये कौन है बोलिए? और एक वो मुसलमान है जिसको अल्लाह दनाई देता है, समझ देता है, हिकमत देता है, इल्म देता है, तो वो शऊर की बुनियाद पर इस्लाम को कबूल करता। माँ बाप की तरफ से तो इस्लाम वरासत में मिला ही होता है, फिर वो इस्लाम को पढ़ता है, जानता है, समझता है और देखता है कि इस्लाम बाकी अदियान, बाकी मज़ाहिब के मुकाबले में सबसे बेहतर कैसे है। सबसे बेहतर बोलिए, जब वो इस्लाम को हर जहत से बाकी अदियान, बाकी रिलीजन्स, बाकी मज़ाहिब से बेहतर जानता है, अफजल जानता है, सच्चा जानता है, फिर उसका दिल जब अल्लाह के हुजूर झुक जाता है और वो दिल से दोबारा एक दफा ईमान ले आता है, तो ये वो शख्स है जो ईमान की भी हकीकत को पा जाता है, नेकी की हकीकत को भी पा जाता है। ये समझ गए? खड़े होकर पानी पीना जायज है जी? सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। सही बुखारी में मौला अली जब इराक गए तो आपने देखा कि वहाँ लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं, तो आप मिंबर पे खड़े हुए और फरमाया मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठ के भी पानी पीते देखा और खड़े होकर भी पानी पीते देखा। अब लोग आंखें खोल के देखने लग गए मौला अली को, ये क्या बात कर दी। आपने अपने खादिम से फरमाया जरा पानी पकड़ाओ, उन्होंने पानी पकड़ाया, मिंबर पे खड़े खड़े आपने पी लिया मिंबर पे। अब सबको मालूम हो गया और सबको यकीन हो गया कि अली अल मुर्तजा वो हस्ती हैं जिनकी जिंदगी का कोई पहलू भी सुन्नत मुस्तफ़ा से खाली नहीं है। और खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अली जुन आलमुन नास बिसुन्नह, के तमाम लोगों में अगर मुस्तफ़ा की सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम देखना है तो अली अल मुर्तजा को देख लो, अली अल मुर्तजा को देख। तो हाज़रीन, एक है वरासती मुसलमान, एक है हकीकी मुसलमान। जो हकीकी मुसलमान है वो मफादात कुर्बान कर देता है, अपना ईमान कुर्बान नहीं करता, ईमान कुर्बान। और जो हकीकी मुसलमान नहीं, वरासती मुसलमान है, वो 20-30 रुपए की खातिर हेरा फेरी करता, खयानत करता है, नाप तोल में कमी करता है, 10-20 रुपए बचाने के लिए खयानत करता है, बाट बदल देता है, दुकान पे बैठ के खयानत करता है, रेडी पे बैठ के खयानत करता है, कुर्सी पे बैठ के खयानत करता है, जिस मनसब पे बैठा हो खयानत करता है। वो मफादात के लिए दीन कुर्बान कर देता है, मफादात संभाल लेता है। ये है वरासती मुसलमान जो नमाज तो पढ़ता है, नमाज तो, लेकिन नेकी की हकीकत से गाफिल है। नेकी की हकीकत ये है कि दिल से खुदा को माना जाए, दिल से खुदा को बोलिए माना जाए और अल्लाह पर दिल से ईमान लाया जाए।
अल्लाह पर बोलिए। और दिल से ईमान का क्या मतलब है? कहते तो सारे हम दिल से ईमान लाते हैं, मतलब क्या है? अगर आप एक जुमले में मुझसे समझना चाहें, जो मैंने खुद अल्लाह की तौफीक से गौर व फिक्र करके इस पे गौर व फिक्र किया, तो एक जुमला बड़ा प्यारा अल्लाह पाक की तरफ से आता हुआ कि मेरे पास वक्त थोड़ा होगा तो मैं तशरीह में नहीं जाऊंगा, एक जुमला बोल दूंगा, ये ऑप्शन सामने रख के। अल्लाह पर ईमान क्या है? वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान क्या है? एक एक जुमले से समझे। अल्लाह पर ईमान यह है कि इंसान खुदा के एहसास में जीना शुरू कर दे, खुदा के एहसास में जीना शुरू कर दे। खुदा का होना एक एहसास की तरह, एहसास की तरह दिल में जागुज़ी हो जाए, पुख्ता हो जाए, रासिख हो जाए, मजबूत हो जाए। हां, दो चीजों में फर्क है, कैफियत और हाल में। कैफियत और खुदा के होने का एहसास आए चला जाए, ये कैफियत है, ये क्या है? और खुदा के होने का एहसास पैदा हो जाए और फिर हमेशा के लिए जम जाए, ये कैफियत नहीं, हाल है। कैफियत नहीं बोलिए। और सूफिया औलिया अल्लाह जिनके हम रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, जिनके रास्ते पे बोलिए चलने की कोशिश करते हैं, वो अहले कैफियत नहीं, अहले हाल होते हैं। अहले, या इसको एक और जुमले से समझे, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, तवज्जो है आखिर तक, जाग रहे हैं ना, सलामत रहे। अगला एक जुमला समझ ले, वो ये कि अल्लाह पर ईमान क्या है। एक है उलमा की तारीफ, एक है उलमा की तारीफ के ज़बान से माना जाए, दिल से तस्दीक की जाए, ये उलमा की तारीफ है। ये क्या है? उलमा की तारीफ कि ये तौहीद है, इसका इकरार करो, इसकी दिल से तस्दीक करो। लेकिन सूफिया के नजदीक तौहीद ये है कि इंसान खुदा के एहसास में इतना मजबूत हो जाए कि वो जाग रहा हो या सो रहा हो, वो दोस्तों के दरमियान बैठा हो या तन्हाई में बैठा हो, खुदा के होने का एहसास उसके दिल से कभी निकले ही ना, कभी निकले ही। यानी यूं समझें कि उलमा तौहीद की तारीफ करते हैं और सूफिया तौहीद की लज्जत में जीते हैं। किबला नासिर शाह साहब, उलमा तौहीद की तारीफ करते हैं और सूफिया तौहीद की लज्जत में जीते हैं। हाय हाय, ये जिसको हाल नसीब हो जाए तो वो नेकी की हकीकत को पा जाता है। फिर फरमाया वल किताब, और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए। फिर फरमाया वल नबीयीन, और नबियों पर ईमान लाए। अब अंबिया पर ईमान भी ऐसे नहीं कि बस जबान बोल दे और हाल उसके मुखालिफ हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिह। फरमाया उस वक्त तक कोई शख्स ईमान वाला हो सकता नहीं, बोलिए ईमान वाला हो सकता, जब तक उसकी ख्वाहिशात भी मेरी सुन्नत की पैरवी करने ना लग जाए। उसकी ख्वाहिशात भी यानी उसकी तबीयत में नबूवत पर ईमान आ जाए, उसकी तबीयत में मुहम्मदियत आ जाए, उसकी तबीयत में मुस्तफवियत आ जाए, उसकी तबीयत में हुजूर की सुन्नत का इश्क आ जाए। और वो महज तकल्लुफ से नहीं, तकल्लुफ से एक्टिंग करते हुए नहीं, बल्कि उसकी तबीयत में जो ख्वाहिश भी पैदा हो वो हुजूर की सुन्नत की मुताबात में पैदा हो, हुजूर की सुन्नत की पैरवी में पैदा हो। ये अंबिया पर ईमान है, अंबिया पर बोलिए। और हाज़रीन, फिर आप ये बात समझ लीजिए कि अंबिया पर ईमान में, चूँकि हम उम्मत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान की तारीफ की है, नबूवत मोहम्मदी पर ईमान, क्या बोलिए, सब नहीं बोल रहे, नबूवत मोहम्मदी की तारीफ जो आका ने फरमाई है वो कुछ और है, वो बोलिए कुछ। अब अगर वो तारीफ हम अपने अंदर पैदा न करें
तो नबूवत मोहम्मदी पर ईमान हमारा सादिक हो सकता, सच्चा हो सकता नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत पर ईमान, क्या अपनी नबूवत पर जो ईमान है, अपनी नबूवत पर जो ईमान है, उसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने एक शर्त लगाई है। क्या लगाई है? बोलिए, ऊंचा बोलिए ना। और वो शर्त क्या है? आका ने ये शर्त लगाई है कि जब तक कोई मुझसे हर चीज से बढ़कर मोहब्बत ना करे, हर चीज से बढ़कर, और फिर मेरी मोहब्बत में मेरे अहले बैत से, मेरे घराने से, दुनिया भर के तमाम घरानों से बढ़कर मोहब्बत ना करे, और फिर मेरी मोहब्बत में मेरी आल औलाद से, दुनिया की तमाम आल औलाद रिश्तेदारियों से बढ़कर मोहब्बत न करे, वो शख्स नबूवत मोहम्मदी पर ईमान लाने के दावे में सच्चा हो सकता नहीं है। सच्चा हो सकता, बोलिए। अब ये आका अलैहिस्सलाम ने तारीफ फरमाई। यहां दो चीजों का कुरान ने जिक्र किया, एक तो कुरान पर ईमान लाया जाए, वल किताब, और दूसरा नबूवत मोहम्मदी पर ईमान। पहला बोलिए किताब पर ईमान, बोलिए तो सही, और दूसरा नबूवत, बोलिए नबूवत। अब इन दोनों चीजों को सामने रखें तो अजीब बात यह है कि ये दोनों चीजें ही तकाजा करती हैं कि जब तक तुम अहले बैत पर ईमान नहीं लाओगे, उनसे शदीद इश्क नहीं करोगे, ना कुरान तुम्हें नसीब होगा और ना ही दामने मुस्तफा तुम्हें नसीब होगा। अब ये कोई फलसफा नहीं, ये आका अलैहिस्सलाम के बराह रास्त अल्फाज हैं, हुजूर के, बोलिए बराह रास्त। आइए मैं आपको हदीस पेश करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने खुद इसको बयान फरमाया और खुद ऐलान फरमाया, खुद बोलिए, ऐलान फरमाया इस हकीकत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया अल-मुस्तदरक में, और हदीस नंबर 4668, 46 आगे 68, और इमाम तिबरानी ने रिवायत किया अल-मौजमुल औसत में, हदीस नंबर 4880, अल-मौजमुस सगीर में भी है, हैसमी ने मजमू ज़वायद में बयान किया, अल्लामा हिंदी ने कंजुल उम्माल में बयान किया, मनावी ने, इब्ने हजर मक्की ने बयान किया। ये कमज़ोर बात, अफसोस के साथ आज किसी के मुतल्लिक कोई झूठी भी बात सुना दो, लोग कहते वाह 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 वाह, और अहले बैत की तारीफ फजाइल सुनाओ, वो कहते कहाँ लिखा हुआ है। ये मिजाज बना दिया गया, इसलिए हवाला जात हम साथ देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली जुम अल कुरान, कुरान कह रहा है महज नमाजें पढ़ते जाओ, सजदे करते जाओ, तुम नेकी की हकीकत को पा सकते, जब तक किताब पर ईमान ना लाओ, सिद्क़ के दिल से कुरान को ना मानो और नबूवत मोहम्मदी को ना मानो। अब हुजूर क्या फरमा रहे? फरमाया अली जुम अल कुरान वल कुरान मा अली। आका ने फरमाया जान लो अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद, ये कुरान और अली कभी जुदा ना होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। हौज़े कौसर पे भी मेरे पास, बोलिए, ये कभी जुदा हो सकते। अब जो कुरान कह रहा है नेकी की हकीकत को पाना है तो कुरान पर ईमान लाओ, और जो साहिब कुरान हैं, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, वो फरमा रहे हैं जब तक तुम मौला अली की जात अक़दस से, मौला अली के कदमैन से, मौला अली के दामन से वबस्ता हो जाते, तुम कुरान के साथ वबस्ता होने के हजार दावे भी करो तो झूठे रहोगे, कभी सच्चे शुमार हो सकते और कभी नेकी की हकीकत पा सकते, क्योंकि कुरान अली से जुड़ा हुआ और अली कुरान से जुड़े हुए हैं। और फिर अगली बात समझे हाज़रीन, एक और इस पे बात आपको पेश कर देता हूं, तवज्जो है दोस्तों, बोलिए ना। इसको भी आका अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दद मकामात के ऊपर बयान फरमाया। जामे तिरमजी में रिवायतें, मुस्नद अहमद के अंदर हैं, हैसमी ने मजमू ज़वायद में, ये मेरी किताब है, अगर आपको मुकम्मल हवाला जात पढ़ने हो
ये मेरी किताब है बाक़तुल अज़हार फ़ी मनाक़िब अहलिल बैतिल अतहार। बाका कहते हैं गुलदस्ते को, किसे कहते हैं? और अज़हार फूलों को, कलियों को कहते हैं। तो किताब का नाम क्या बना? अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पे मुश्तमिल कुदसी और नबवी फूलों का गुलदस्ता। कुदसी और नबवी फूलों का गुलदस्ता, ये किताब का नाम है। किताब का बोलिए तो ये गुलदस्ता घर में रखें, इंशाअल्लाह अहले बैत की खुशबू आती रहेगी, इंशाअल्लाह खुशबू आती रहेगी। तो इसमें से आप हवाला जात देख लीजिएगा सारे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या युहन्नास इन्नी तरख्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तुदिल्लू। ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने इन दोनों को थामे रखा तुम कभी भी गुमराह न होगे। तुम कभी भी गुमराह, दोनों को क्या फरमाया? बोलिए ना यार, बोलो तो सही। इन दोनों को थामे रखा तुम कभी गुमराह। वो दो चीजें कौन सी हैं? फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहला बैती। पहली चीज अल्लाह की किताब है, दूसरी चीज मेरी औलाद, मेरी अहले बैत है। मेरी औलाद और मेरी अहले बैत। तो कुरान पर ईमान उस वक्त सच्चा होगा, सादिक होगा, जब अहले बैत के साथ इश्क का, मोहब्बत का, शदीद मोहब्बत का, ताज़ीम व तौकीर का, खिदमत का, इत्तिबा का, पैरवी का, तमस्सुक का, एहतिसाम का, जुड़ने का रिश्ता पैदा हो जाएगा। तब किताबुल्लाह पर ईमान दुरुस्त होगा। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब यहां मैं एक और बात आपको अर्ज करना चाहता हूं। आगे अल्लाह ने फरमाया वन नबीजीन, और हम नबूवत मोहम्मदी पे बात कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम, अब ये तो कुरान की बात हो गई ना। नबूवत मोहम्मदी पर भी ईमान उस वक्त तक सादिक नहीं हो सकता, सच्चा नहीं हो सकता, जब तक बंदा मौला अली के कदमों में ना पड़ जाए। उस वक्त तक ये ईमान दुरुस्त हो सकता। बोलिए। अब मैंने आपको बहुत सारी रिवायतें, मैंने इस पे 5 रिवायतें तैयार की हुई थी आपको सुनाने के लिए। उधार इंशाल्लाह फिर आपको सुनाऊंगा कभी। वो इस मौजू के साथ ऐसे जुड़ी हुई थी, लड़ी से लड़ी परोई हुई थी ना, फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। एक रिवायत आपको सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आका अलैहिस्सलाम ने ये बाकायदा अनाउंसमेंट, स्टेटमेंट जारी फरमा दिया कि जब तक अहले बैत से शदीद मोहब्बत का रिश्ता ना पैदा, कोई मुझ पर ईमान लाने का दावा हरगिज़ न करे। हरगिज़ बोलिए। एक रिवायत पेश करता हूँ, फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। तवज्जो है दोस्तों, बोलिए तो सही, सलामत रहिए। हदीस को हजरत बुरैदा के बेटे रिवायत करते हैं, अपने वालिद हजरत बुरैदा से। और मैं सरगोदा के किबला मुफ्ती साहब अब नीचे बैठ गए अपने ज़ौक़ से, तो मैं वहाँ खिताब करके आया तो कुछ लोगों ने कहा कि शाह जी ने शिया की रिवायत पेश कर दी। अफसोस के साथ हमने ये लानत अपने हक में खुद ली हुई है कि अहले बैत के इश्क की बात करना किसी और गुरोह का काम है, हमारा काम नहीं है। अफसोस के साथ याद रखें, नबी के घर से मवद्दत, मौला अली से इश्क, ये किसी फिरके की अलामत नहीं बल्कि ये ईमान की अलामत है। हम जो मौला अली से इश्क करते हैं, मौला अली के जिक्र पर वारी वारी जाते हैं, मौला अली का जिक्र सुन के एक वजद की कैफियत में आ जाते हैं, एक शौक में, एक सुरूर में, एक कैफियत में चले जाते हैं, एक प्यार, एक मोहब्बत की लहर पूरे जिस्म पे छा जाती है। ये कैफियत क्यों आती है? इसलिए कि अंदर ईमान है। अंदर बोलिए ईमान है। जिस दिल में ईमान होगा वहां अली से इश्क भी होगा, और जिस दिल में मुनाफकत होगी उस दिल को कभी इस मोहब्बत से नवाजा नहीं जाएगा। लिहाजा ये किसी ग्रोह की अलामत नहीं बल्कि ईमान की अलामत है। किसकी अलामत है? बोलिए। समझिए, एक हदीस
कि मैं आपको एक मौजू पेश कर रहा हूं कि नबूवत मोहम्मदी पर ईमान खुद रसूलुल्लाह की अनाउंसमेंट स्टेटमेंट है कि नहीं हो सकता जब तक इनसे मोहब्बत ना की जाए। इनसे बोलिए, समझ आ रही है? अब ये क्यों का जवाब मैं फिर दूंगा और मेरे कई खिताबात में मैंने दिया भी हुआ है। ये क्यों, इसका जवाब बड़ी तफसील मांगता है। अब ये हुजूर के फरमान पे बस यकीन करें। यकीन करेंगे ना? बच्चों को भी सिखाना है, औलादों को भी सिखाना है, अपनी बहनों बेटियों को तैयार करना है, अपनी बहनों बेटियों को तैयार करना है कि वो जिस घर में जाएं इमाम हुसैन की सफीर बन के जाएं। अपनी बेटियों को अलविदा करते वक्त जो भी नसीहतें करते हैं करें, लेकिन साथ ये भी नसीहत किया करें कि बेटी जिस घर जा रही हो इमाम हुसैन की सफीर बन के जाना, इमाम हुसैन की सफीर बन के जाना, अपनी नस्ल को, औलाद को हुसैनी फिक्र पे तैयार करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी। आइए, अब ये हदीस मैंने ऐसे नहीं सुनानी जैसे आप डीले डाले बैठे हुए हैं ना, ऐसे नहीं, जरा जाग जाए। क्यों भाई, जाग गए हैं ना? एक्टिव होके बैठ जाए। हम शुजातों के शहंशाह की बात करने लगे हैं, इसलिए बुज़दिल सा बन के, डरपोक सा बन के नहीं बैठना। डरपोक सा बन के, डरपोक सा बन के बोलिए भाई। देखे ना, उमरे पे मेरे आका गए हैं, उमरे पे, और काफिरों ने कहा ये हमारे साथ लड़ेंगे, ये तो माड़े माड़े से हैं। हुजूर ने फरमाया भाई अल्लाह के घर में तवाफ करना है तो अकड़ के चलो, ताकि दुश्मनों को पता चले माड़े माड़े नहीं, तगड़े तगड़े हैं। कुरान कहता है ला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन पे अकड़ के ना चलो। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि इस वक्त दुश्मनों को बताना है कि मोहम्मद के गुलाम तगड़े हैं, लिहाजा जाग के बैठो। आज दुनिया को बताना है कि मौला अली के मुरीद दुनिया में सबसे ज्यादा तगड़े हैं, इनमें कोई माड़ा नहीं है। वक्त पड़े तो यहां अली असगर भी हैदर कर्रार बन जाता है। आइए, हदीस, इसको इमाम तिबरानी ने अल-मुअजमुल औसत में रिवायत किया, हदीस नंबर 6085। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद में जिल्द 9 है, सफ़ा 127 है। तो जो है दोस्तों, हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि इस्लाम लाने से पहले, बड़ी तवज्जो से सुनना है मुझे, बड़ी तवज्जो। हज़रत बुरैदा खुद बयान करते हैं कि इस्लाम लाने से पहले मुझे जितनी नफ़रत मौला अली से थी किसी से नहीं थी। और ये उनका हाल नहीं, ये तमाम काफिरों का ही हाल था, क्योंकि उन्हें पता था कि मक्की दौर में जो काम सीने अबू तालिब ने किया है वो ना होता तो हम इस्लाम को मिटा चुके होते। अरब के 40 कबीले मिलके इकट्ठे होके इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सीने अबू तालिब था कि जब तक बकायदे हयात रहे मुस्तफा तक कोई तीर, तलवार, नेजा तो दूर की बात किसी जबान को भी पहुंचने नहीं दिया, किसी जबान को भी पहुंचने। और फिर मदनी दौर में अबू तालिब जाते जाते औलाद की भी तरबियत ऐसी कर गए कि मेहनतें कर करके लश्कर इकट्ठा करके लाते और अबू तालिब की औलाद उनका सत्यानाश कर देती। इसलिए जो गुस्सा उन्हें इस घर पे था वो किसी भी घर पे नहीं था। तो कहते हैं कि मुझे शदीद नफरत थी मौला अली से। फिर जब मैंने कलमा पढ़ लिया तो कलमा पढ़ने के बाद भी बुग़्ज़े अली जो मेरे दिल में था, हज़रत बुरैदा कह रहे हैं, उसमें कोई कमी ना आई। कलमा पढ़ने के बाद भी इससे पता चला कि महज कलमा पढ़ने से बुग़्ज़े अली नहीं जाता। महज कलमा पढ़ने से ये बुग़्ज़ नहीं जाता।
ये सफाई अलग से करवानी पड़ती है। अब देखिएगा हजरत बुरैदा की भी होगी। आपके ज़हन में सवाल भी आ रहा होगा कि हजरत बुरैदा नफरत करते थे। मैं उन्हें हजरत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो अली से बुग़्ज़ रखे वो हजरत तो नहीं रहता। फिर मैं क्यों कह रहा हूं? हाँ, पूरी हदीस सुनिए, बोलिए पूरी। हजरत बुरैदा कहते हैं कि मेरे बुग़्ज़ में कोई कमी, तो आका अलैहिस्सलाम ने यमन की फतुहात में, यमन फतह करने के लिए मौला अली को हमारा सिपा सलार बनाया। मैं भी साथ था। तो कहते हैं वहाँ मौला कायनात ने एक ऐसा अमल किया जो मेरी अकल से बड़ा था। बजाय पूछने के मेरी नफरत ने मुझे कहा कि मौका मिल गया अली को बदनाम करने का, अली को बदनाम करने का। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया कि मौला अली के दुश्मनों की शान में हदीसें कहां से आ गईं? उनका सगा बेटा पूछ रहा है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहा बेटे वजह यह है कि अल्लाह ने जो शानें मौला अली को अता फरमाई थी वो किसी को नहीं अता फरमाई थी, इसलिए मौला अली से बहुत हसद किया गया, बहुत ज्यादा। उनके दुश्मन उम्र भर तलाश करते रहे कि अली की जात में कोई ऐब मिल जाए। जब न ढूंढ सके तो उन्होंने अपने नफरत की आग ठंडी करने के लिए अली के दुश्मनों की शान में झूठी हदीसें बनवाना शुरू कर दी। ये इमाम अहमद बिन हम्बल फरमा रहे हैं, जिनसे बड़ा इल्म हदीस का कोई इमाम नहीं, ये वो फरमा रहे। फिर उनके बेटे ने पूछा ये झूठी हदीसें किससे बनवाई? उन्होंने कहा जाहिज से। किससे? जाहिज। जाहिज कहा जाता है कि अगर क़यामत वाले दिन सबसे खूबसूरत हजरत यूसुफ होंगे तो सबसे बदसूरत जाहिज होगा। ये इतना बदसूरत था, लेकिन अरबी जुबान में और अरबी लुगत में अल्लाह ने इसे इतना मलका और गिरफ्त अता फरमाई थी कि जब ये बोलता था तो लगता था जैसे पैगंबर कलाम कर रहा हो। इतनी अरबी जुबान पे से महारत थी। इसको पैसे दे के हदीसें बनवाई। तो हाज़रीन तवज्जो है ना, हजरत बुरैदा कहते हैं कि मेरे दिल में बात आ गई कि मुझे मौका मिल गया, मुझे मौका मिल गया। तवज्जो है ना। देखो जिस दिल में बुग़्ज़े अली हो ना, वो ये हदीसें सुन के भी मानता नहीं। जिस दिल में बुग़्ज़े अली हो और अहले बैत के दुश्मनों की हिमायत हो जिस सीने में, उसे कुरान सुनाओ, उसे हदीस सुनाओ, उस पर कुछ असर करता? वो अपनी एक जिद में हर बात सुनता है। कोई बात उसकी जिद के मुताबिक आ जाए तो मान लेता है, जिद के खिलाफ आए तो नहीं मानता। ये फिरका परस्ती की वजह यही है। फिरका परस्ती की वजह बोलिए। अब सुनिए, हजरत बुरैदा कहते हैं कि मैंने शिकायत पकड़ी और ले गया रसूलुल्लाह के पास। कहा या रसूलुल्लाह अली ने ये किया और ये किया और ये किया। कहते हैं कि जब मैंने ये शिकायत पेश की तो मैंने देखा आका अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया। हुजूर के चेहरे का रंग बोलिए, बोलिए ना, चेहरे पे शदीद जलाल आ गया, गज़ब और गुस्से के आसार आए और इतने जलाल में आ गए कि यहां एक रग थी वो फड़कने लग जाती थी। हजरत बुरैदा कहते हैं कि मैं कांप उठा। आका अलैहिस्सलाम ने 3 बार मुझे फरमाया। कितनी बार? 3 बार फरमाया, बुरैदा तू मेरे अली से क्या चाहता है? अली की शिकायत लेके आया है, तू मेरे अली से क्या चाहता है? तीसरी बार फिर फरमाया, तू मेरे अली से चाहता ही क्या है जो शिकायत उठा के ले आया? फिर हुजूर ने सबको जमा किया अपने खैमे के पास। फरमाया ये शख्स मेरे पास अली अल मुर्तज़ा की शिकायत लेके आया है, लेकिन मेरी बात सुनो, मां बालू अक़वामिन यंतकिसून अलीजा, उन लोगों का बनेगा क्या जो अली की जात में कोई नक्स तलाश करते हैं। अली की जात में कोई, याद रखो, मन तनक्कस अलीजन फ़क़द तनक्कसनी, जिसने अली की तरफ कोई नक्स मंसूब किया उसने मुझ मुस्तफ़ा की तरफ नक्स मंसूब किया। और फिर फरमाया वमन फ़ारक अलीजन फ़क़द फ़ारकनी, बुरैदा तुझे खबर नहीं, जिसने अली को छोड़ दिया उसने मुझ मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। ये वो नुक्ता है जो समझा रहा हूं आपको बार बार कि नबूवत मुहम्मदी पर ईमान
इस दर से जुड़े बगैर सादिक नहीं हो सकता। आका ने फरमाया जिसने अली को छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया। आका समझाना ये चाहते हैं कि सिर्फ या रसूलल्लाह के नारे लगाने से मुझसे नहीं जुड़ोगे, बड़ी सी दाढ़ी रख लेने से मुझसे नहीं जुड़ोगे। मुझसे जुड़ना है तो अली उल मुर्तजा से जुड़ जाओ। जो अली से जुड़ गया वो मुस्तफ़ा से जुड़ गया, और जो अली उल मुर्तजा से कट गया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी कट गया। और फिर फरमाया इन्ना अली जब मिन्नी व अना मिन्हु, ए बुरैदा तुझे खबर नहीं बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अली मुझसे है और मैं, और फिर फरमाया बुरैदा तुझे खबर नहीं खुली का मिन तीनती, अली को मेरी मट्टी से बनाया गया है। अली को मेरी मट्टी से बनाया गया है, लिहाजा जिस मट्टी से मैं बना हूं उसी मट्टी से अली उल मुर्तजा बना है। उस मट्टी से बनने के सबब जिस तरह की आदतें मेरी हैं वैसी ही अली उल मुर्तजा की है। जिस तरह की तबीयत मेरी है उसी तरह की तबीयत अली उल मुर्तजा की है। जिस तरह की सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत मेरी है उसी तरह की अली उल मुर्तजा की है। यहां नबूवत के सिवा कोई फर्क नहीं है, नबूवत के सिवा कोई फर्क, अली को मेरी मट्टी से बनाया गया। लंबी हदीस है, आगे फरमाया बुरैदा तुझे खबर नहीं अली ने जो लिया तुम्हें उस पर एतराज आ गया। अली का हिस्सा तो उससे बहुत ज्यादा बनता था, जो उसने माले गनीमत से लिया वो तो बहुत थोड़ा था, उसका हिस्सा तो बहुत ज्यादा बनता था। फिर फरमाया तुम्हें खबर नहीं व अन्नहु वलियुकुम मिन बादी, नबी ऐलान फरमाते रहे, कलमा पढ़ने वालों को यकीन नहीं आया। ये कहते हैं जो हमारा मौलवी कहेगा वो ठीक है, हमने रसूलुल्लाह की बात नहीं माननी, जो हमारे मुफ्ती साहब कहेंगे वो ठीक है, जो हराम हमारे अल्लामा साहब कहेंगे वो ठीक। रसूल बार बार ऐलान फरमा रहे। फिर फरमाया यहां सुन लो अली की शिकायत करने वालों, व अन्नहु वलियुकुम मिन बादी, अली मेरे बाद तुम सबका वली और मौला है। तुम सबका वली और तुम सबका आका, तुम सबका सरपरस्त, तुम सबका वली, तुम सबका मददगार मेरे बाद अली उल मुर्तजा है। अली उल मुर्तजा है। हुजूर फरमाते रहे कलमा पढ़ने वालों को यकीन ना आया। वजह यह है कि बुग़्ज़ अली बचपन से पिलाया गया है। जिन बच्चों को बुग़्ज़ अली पर पैदा किया गया हो और बुग़्ज़ अली पर पाला गया हो, और जिन बच्चों को आले रसूल की नफरत में पाला गया हो, उनके सामने कुरान सुनाओ या हदीस, वो कभी भी हक को तस्लीम करेंगे। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि बनु उमय्या को बनु हाशिम की नफरत पे पाला गया, लिहाजा बनु हाशिम ने उन पर एहसान करने में कौन सी कमी की, क्या क्या एहसान न किए, लेकिन उन्होंने हर एहसान का बदला खून बहा कर दिया। बनु हाशिम का तो जिन बच्चों को इस बुग़्ज़ पे पाला गया हो वो कभी भी हक को तस्लीम कर पाते नहीं हैं। तो सुनिए, अब हजरत बुरैदा ने भी ये सुन लिया, आपने भी सुन लिया, यहां हर बंदा मानने वाला बैठा हुआ, मुनकिर भी आते हैं कोई ना कोई नुक्ता पकड़ने के लिए, तनकीद, बाद में एतराज करने के लिए। तो मैं ऐसे अपने भाई से कहूंगा कि हम आपके खैर खा हैं। जिन मौलवियों के पीछे आप चल रहे हैं वो आपके खैर खा, वो आपकी खैर नहीं चाह रहे। काश आपको यकीन आ जाए कि हम आपकी खैर चाहते हैं, हम आपको हक बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। मेरे भाई, हमसे नफरत करने की बजाय हमारी बात पे गौर व फिक्र करो कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और जिन मुल्लाओं के पीछे चल रहे हो उनके बारे में भी गौर व फिक्र करो कि जिस घर का वो कलमा पढ़ते हैं उसी घर से अदावत रखते, तो तुम्हें किस रास्ते पे चला रहे हैं। अब ये बात आपने भी सुन ली, हजरत बुरैदा ने भी सुन ली, लेकिन हजरत बुरैदा की कैफियत बदल गई। बोलिए, हजरत बुरैदा की कैफियत। जब ये सब कुछ सुना आका अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से, तो हजरत बुरैदा खड़े हो गए, तड़प के खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह बिस्सुहबती इल्ला बसत्त यदाका हत्ता उबाय्याका अलल इस्लामी जदीदा, मेरे आका अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं।
फिर सुने हजरत बुरैदा के अल्फाज, या रसूल अल्लाह बिस्सहबती इल्ला बसत्ता यदका हत्ता उबायअका अल इस्लामी जदीदा। या रसूल अल्लाह, आपको इस सोहबत की कसम है जिससे आपने मुझे नवाजा है, हुजूर अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। मैं कलमा पढ़ के दोबारा। अब आका अलैहिस्सलाम ने ये नेकी की हकीकत समझे, ईमान की हकीकत, नबूवत मोहम्मदी पर ईमान की बोलिए हकीकत समझिए। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया बुरैदा कलमा तो तूने पढ़ा हुआ है, कलमा तो तूने, मुसलमान तो तू ऑलरेडी है, पहले ही है, लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह पढ़। कलमा ना पढ़ बल्कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़। हुजूर ने ये फरमाया, बोलिए नहीं। जब हजरत बुरैदा ने ये कहा या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं, कि मैं जिस चीज को इस्लाम समझ रहा था, जिस चीज को बोलिए मैं आज तक इस्लाम समझ रहा था, वो तो इस्लाम है ही नहीं। अपना हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। हुजूर ने अपना हाथ बढ़ा दिया। आका ने हाथ बढ़ाकर ऐलान फरमा दिया कि लोगों सुन लो, जिस कलमे पढ़ने में अली का बुग़्ज़ हो वो कुफ्र और मुनाफिकत है, इस्लाम हरगिज नहीं है। इस्लाम और ईमान हरगिज नहीं है, वो मुनाफिकत है। क्या है? हुजूर ने अपना हाथ बढ़ा दिया, आका ने अपना हाथ बढ़ाया। हजरत बुरैदा कहते फमा फ़ारक़्तुहु हत्ता बायअतुहु अलल इस्लामी जदीदा, मैं उस वक्त तक हुजूर की बारगाह से जुदा न हुआ जब तक मैंने कलमा पढ़ के दोबारा इस्लाम कबूल न कर लिया हो। अच्छा, ये तो उस दिन तक का हाल था। इसके बाद हजरत बुरैदा का हाल क्या था? हजरत बुरैदा फरमाते थे ना कि इस दिन से पहले मुझे कायनात में जितनी नफरत मौला अली से थी, किसी से भी, फरमाते हैं उस दिन के बाद कायनात में मैंने जितना इश्क अली उल मुर्तजा से फिर किया, उस दिन के बाद इतना इश्क जिंदगी में किसी से नहीं किया। हकीकत समझ आ गई कि ये मोहब्बत ही नबूवत मोहम्मदी पर ईमान की मोहर है। इश्क अली ही नबूवत मोहम्मदी पर ईमान की बोलिए मोहर है। हाजरीन, मैं आयत को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नेकी की हकीकत यह कि तुम सही ईमान लाओ। क्या बोलिए? सही ईमान लाओ, महज नमाजें सजदे इनकी तरफ न रहो, सही ईमान लाओ। फिर फरमाया वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया नेकी की हकीकत यह है कि तुम अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों पर खर्च करो, रिश्तेदारों पर, वल यतामा और यतीमों पे खर्च करो, वल मसाकीन मिस्कीनों पे खर्च करो। रिश्तेदारों में भी याद रखें, रिश्तेदारों में सबसे पहला हक उनका है। ये तो है ना जिनसे खून का रिश्ता, जिनसे बोलिए, मैं आपको वो रिश्ते बताने लगा हूं जिनसे हमारा ईमान का रिश्ता है। किनसे बोलिए? उनसे ईमान का रिश्ता है। तो ईमान को अल्लाह ने पहले बयान किया ना, ईमान को बोलिए पहले बयान किया है। जिनसे ईमान का रिश्ता है, आज 14 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन हमें बताने वाले जो उलामा हैं उनमें इल्ला माशाअल्लाह सिवाय कुछ अहले हक के वो 2-3% से ज़्यादा नहीं है। उनमें से कभी कोई मिंबर से, स्टेज से, प्रैक्टिकली अमल की सूरत में इस घर की खिदमत नहीं बताता जिनसे हमारा ईमान का रिश्ता है। किसका रिश्ता है बोलिए? ईमान का रिश्ता। आका अलैहिस्सलाम का खानदान, हुजूर की अहले बैत नबूवत, हुजूर की आल औलाद जहां भी मौजूद है, उम्मत पर फर्ज है कि वो उनकी खिदमत बजा लाए। अपने माल से भी उनकी खिदमत करे, अपने बदन और जान से भी उनकी खिदमत करे। ये खिदमत फर्ज है। ये खिदमत क्या है बोलिए? लेकिन हमने इस हक को कभी ना पहचाना है, ना माना है, ना किया है। तो आज से शुरुआत करेंगे,
ज्यादा नहीं कह रहा, किसी एक घर की खिदमत करने लग जाए। रसूलुल्लाह के ख़ानदान आल औलाद किसी एक घर की खिदमत करने लग जाएं, आपसे सईदा ज़हरा भी राज़ी हो जाएंगी, रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे। तो हाज़रीन, अल्लाह पाक ने फरमाया गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, मिस्कीनों पे खर्च करो, वब्न सबील मुसाफिरों पे खर्च करो, वस्साइलीन और जो मांगने वाले उन पे भी खर्च करो। मांगने वालों पे भी अल्लाह ने फरमाया खर्च करो। हाँ, अगर मांगने वाले को दे नहीं सकते तो क्या फरमाया, वह अम्मा साइला फला तनहर, फिर साइल को झिड़को ना, साइल का मजाक ना उड़ाओ, मांगने वाले का मजाक कि चंगा भला है एवं मंगदा पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं, कौन बोलिए, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मुस्नद हुसैन निकालिए, मुस्नद हुसैन, इमाम हुसैन रिवायत करते हैं अपने नाना जान से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मांगने वाला घोड़े पे भी बैठा हुआ आए तब भी उसे अल्लाह की खातिर कुछ ना कुछ अता कर दो। कि बादों का जो घोड़े पे सवारी पे बैठा है उस पे भी मुश्किल वक्त आ सकता है, उस पे मुश्किल वक्त बोलिए। और अगर देना नहीं चाहते तो मजाक ना उड़ाओ। साइल का मजाक उड़ाना, साइल का मजाक उड़ाना ये अल्लाह का जवाल नाजिल करता है, अल्लाह की तरफ से जवाल नाजिल करता है, इससे बचना चाहिए। आगे फरमाए व फिर रिकाब, और गुलामों को आज़ाद कराने पर माल खर्च करो, ये नेकी की हकीकत है, ये नेकी की क्या है। फिर फरमाए व अकाम अस्सलात, और नमाज कायम करो। बोलिए क्या, बोलिए ना। किसी दरवेश ने कहा ना, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, के नमाज मोमिनों की क्या है। अच्छा ज़िमरन ये बात आ गई, याद रख ले, ये हदीस नहीं है, नमाज मोमिनों की मिराज है, ये हदीस हरगिज, तो हमने भी छोटे होते मस्जिदों में पढ़ी हुई ना, ये हदीस नहीं है, ये कौल है किसी का, किसी सूफी का बोलिए कौल है। इस पर तमाम मुहद्दिसीन की तहकीकात पढ़ लें, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसकी कोई बुनियाद नहीं, ये रसूलुल्लाह की हदीस हरगिज। हर अच्छा कलाम हदीस नहीं होता, रसूलुल्लाह की हदीस अच्छा कलाम है, हुजूर की हर हदीस ही अच्छा कलाम है, लेकिन हर अच्छा कलाम हदीस होता, ये किसी का कौल है लेकिन है सच कि नमाज मोमिन की क्या है, मिराज। क्या है बोलिए, मिराज। मैं एक हदीस इस पे पेश करना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में नमाज पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए बोलिए। हदीस को हज़रत उस्मान गनी रिवायत करते हैं, कौन बोलिए, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हदीस नंबर 4030। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया, वज़ू किया, जब वज़ू से फारिग हो गए तबस्सम, मुस्कुराने लग गए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लग गए। फ़क़ाल हल तदरून मिम्मा दहिक, फरमाया तुम्हें पता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन हमें इल्म नहीं। फ़क़ाल तवद्दा रसूलुल्लाह कमा तवद्दत सुम्मा तबस्सम, कहा हुजूर ने भी यूं ही वज़ू के लिए पानी मंगवाया, वज़ू किया, फिर आका मुस्कुराने लग गए, मेरे आका मुस्कुराने लग गए। तो फिर पूछा आका अलैहिस्सलाम ने, तुम जानते हो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं। हमने कहा आका हमें तो खबर नहीं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। फरमाया इन्नल अब्द इज़ा तवद्दा फ़अतम्म वुदूअहु सुम्मा दख़ल फ़ी सलातिही फ़अतम्म सलातह ख़रज मिन सलातिही कमा ख़रज मिन बत्नि उम्मिही मिन अज़्ज़ुनूब। आका ने फरमाया जब भी कोई शख्स वज़ू करे और अच्छे तरीके से वज़ू करे, फिर नमाज पढ़े और नमाज को पूरे आदाब के साथ पूरा करे, तो वो गुनाहों से यूं खारिज हो जाता है, गुनाहों से यूं पाक हो जाता है जिस तरह मां के पेट से गुनाहों से पाक पैदा हुआ था। ये कितने सस्ते पैकेज हैं जिनकी हम बेकदरी करते हैं। हम बोलिए तो नमाज को जिंदगी का हिस्सा बनाना है, बनाएंगे। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये जुमला बहुत बड़ा है, अगर हम गौर व फिक्र करें, फिक्र आखरत, कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी, बोलिए, तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये हर दम रहे जो मैंने कहा, अल्लाह के एहसास में जीना अल्लाह पर ईमान है, और आखरत के एहसास में जीना आखरत पर ईमान है। आखरत के एहसास में जीना, बोलिए
आखिरत पर ईमान है। और इसको मैं एक कौल से आपको समझाना चाहता हूँ, एक कौल के जरिए, और वो कौल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। किनका बोलिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल। उससे हम जान सकते हैं कि ये आखिरत पर ईमान क्या चीज है। आखिरत पर बोलिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस कौल को बयान किया, क़ाल अबू बकर वल्लाहि लवदित्तु अन्नी कुन्तु हाज़िहि शजरा तुअकल व तुअदद। आपने फरमाया अल्लाह की कसम मैं तमन्ना करता हूं काश मैं एक दरख्त की तरह होता जिसे काट दिया जाता और खा लिया जाता, मैं इंसान न होता। कि हर दम ये एहसास दामनगीर रहता है कि मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, अल्लाह को कैसे हिसाब दूंगा, जो मैंने देखा उसका हिसाब कैसे दूंगा, जो सुना उसका हिसाब, जो बोला उसका हिसाब कैसे दूंगा, जो सोचता रहा उसका हिसाब कैसे दूंगा। जब ये हाल हजरत अबू बकर सिद्दीक का है कि फरमाया कि मैं तमन्ना करता हूं काश एक दरख्त होता जिसे काट दिया जाता या खा लिया जाता, मैं इंसान न होता और अल्लाह के सामने मुझे पेश होना न पड़ता। ये कैफियत आखिरत पर ईमान है। ये कैफियत बोलिए, ये कैफियत हाल बन जाए, हाल बन जाए और इंसान आखिरत के लिए खुद को तैयार करे। आखिरी कौल जिस पे मैं आज की गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, ये आयत बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी इसकी तफसीर अर्ज़ करूँगा। हज़रत मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा के इस कौल पे आज का ये खिताब ख़त्म करूँगा। आपने फरमाया इन्न अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम इत्तिबाउल हवा व तूलुल अमल। इस कौल पे मेरा भी कोई अमल नहीं है, लेकिन मैं क्यों सुना रहा हूँ, शायद मेरे दिल में उतर जाए, शायद किसी और के दिल में उतर जाए। बाज़ औक़ात जो रंग कर रहा होता है उसके अपने भी हाथ रंगे जाते हैं ना। जो रंग कर रहा होता है उसके अपने भी हाथ, कपड़े भी रंगे जाते हैं। बस मेरी यही नीयत, मैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं, कि मैं कोशिश कर रहा हूं रंगने की खुदा के इश्क में रंगने की। सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। कुरान ने कहा अल्लाह के रंग में रंग जाओ, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। तो मैं रंगने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है वो परवरदिगार मेरा भी दिल रंग देगा, ये भी रंगा जाएगा। मौला कायनात ने फरमाया मुझे तुम पर सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ है, जिस चीज का खौफ है वो दो चीजें हैं। कितनी हैं मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों? अगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती, आज के खिताब से पहले भी हम वही, आज के बाद भी हम वही, तो हम पे अफसोस है, अफसोस। मौला कायनात ने फरमाया सबसे ज्यादा जो मुझे खौफ है तुम पर, कितनी चीजों का? दो चीजों का। पहला फरमाया इत्तिबाउल हवा, इस चीज का खौफ है कि तुम अपनी नाजायज ख्वाहिशात की पैरवी में पड़ जाओगे। नाजायज ख्वाहिशात की, नाजायज ख्वाहिशात, चाहे वो औलाद के रूप में हो, वो बीवी के रूप में हो, रिश्तेदारों के रूप में हो, वो सवारी के रूप में हो, घर के रूप में हो, नाजायज ख्वाहिशात ने इतनी हमारे दिल के ऊपर गिरफ्त कर ली है कि हम सिर्फ दुनिया को तरजीह देते हैं। दीन की तरफ बुलाएं तो बहाने लगाते हैं कि ये काम है, ये काम है, ये काम है। ए बंदा खुदा, जब मौत तेरे सर पे आई तुझे उस वक्त कोई मोहलत दी जाएगी? मौला कायनात फरमाते हैं इंसान सो रहा है, जब इसकी आंखें बंद की जा रही होंगी तब इसकी आंखें खुलेंगी, तब इसकी आंखें खुलेंगी। आज आंखें खोलने का वक्त है मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों। तो मौला कायनात ने फरमाया पहला खौफ तुम पर है मुरीदो। मौला अली फरमा रहे हैं तुम पर पहला खौफ यह है कि तुम नाजायज ख्वाहिशात की पैरवी में पड़ जाओगे, बतूलुल अमल। और दूसरा खौफ यह कि तुम्हारी उम्मीदें लंबी हो जाएंगी। अभी हमने बहुत जीना है, बहुत जीना है, इसलिए झगड़े भी करो, जुल्म भी करो, खयानतें भी करो, दौलत समेटो, दौलत समेटो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं ए बंदे, कितनी मेहनत से घर तू बनाता है, घर तू बनाता है, इसमें बसता कोई और है और हिसाब तुझे देना पड़ता है, हिसाब तुझे देना पड़ता है। तो फरमाया लंबी उम्मीदों का खौफ है। क्यों मौला कायनात? फरमाया फअम्मा
इत्तिबाउल हवा फयुदिल्लु अनिल हक़, इसलिए कि जो ख्वाहिशात की पैरवी में लग जाए वो हक से गुमराह हो जाता, हक उसे नसीब होता। हक तो ख्वाहिश को मारने से मिलता है। जवान हो तो जिना की ख्वाहिश पैदा होती है, बुढ़ापा है तो दौलत जमा करने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो फरमाया कि जो ख्वाहिश की पैरवी करे वो हक से गुमराह हो गया, उसको हक मिलता। हक तो ख्वाहिश को कुर्बान करने से मिलता है। और फरमाया अम्मा तूलुल अमल फयुनसिल आखिरा, और जो लंबी उम्मीदें हैं ये आखिरत भुला देती हैं, ये मरना भुला देती हैं। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिदारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, आइए आज तौबा करते हैं, जिंदगी खुदा की तरफ मोड़ लेते हैं। क्यों भी तैयार हैं या नहीं? इससे पहले कि हमें जबरदस्ती मौत खींच के लेके जाए, हम पहले खुदा की तरफ रुख करेंगे, जिंदगी में इबादत पैदा करेंगे। और इबादत एक तो है मस्जिद में, एक जो दरवेशों का तरीका है वो क्या है? तन्हाई की इबादत। क्या बोलिए? 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं कह रहा है, कितने? 10 मिनट के लिए तन्हाई की इबादत जिंदगी में पैदा कर लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तन्हाई का सजदा, तन्हाई में रोना, तन्हाई में अल्लाह से मुआफी मांगना, तन्हाई में कुरान पढ़ना, यह आपको बदल के रख देगा, बदल के रख देगा। दूसरी चीज तन्हाई की सखावत, जो कुरान ने कहा रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों, इनके साथ नेकी करनी है, लेकिन कैसे? कैसे कि दाएं हाथ से देना है तो बाएं हाथ को खबर ना हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की खिदमत यूं की कि दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को खबर ना हुई, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जमानत देता हूं, जिस दिन कोई साया ना होगा, अल्लाह इसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी तब्दील फरमाए और सिलसिले के जो वजीफ़े हैं, अज़कार हैं, उनको करते रहें। एक तस्बीह आपको बताता हूँ, करेंगे? बोलिए, पढ़े सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। इसका माना मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ उसकी हर हमद और तारीफ़ के साथ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो 100 मरतबा अल्लाह की यूं तस्बीह कर ले, अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तब भी अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। बाकी दुरूद पाक सिलसिले का आपको सिखाया जाता है, ज़िक्र सिखाया जाता है, आया करें, सीखा करें, मुराकबा किस तरह करना है, ज़िक्र किस तरह करना है, सिलसिले से वबस्ता रहें। अल्लाह पाक आज की गुफ्तगू कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।